एक औरत को शक था कि उसे बवासीर हो गया है, इसलिए वो जल्दबाजी में पैंट उतारकर डॉक्टर को दिखाना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर ने पूरी एक दोपहर उसकी जांच करने के बाद कहा कि कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी गर्मी हो गई है। उन्होंने सलाह दी कि वो थोड़ी मिर्च अंडा करी खा ले तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन वो औरत फिर से आ गई। इस बार उसने कहा कि उसकी गर्दन में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने उसके बाल हटाकर देखा तो वो हैरान रह गए। ये तो किसी के चूमने का निशान था। औरत ने साफ साफ कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि ऐसे निशान 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दफा हो जाओ। लेकिन औरत पूरी तरह से दुखी होकर बोली कि वो और उसका पति 1 साल से ज्यादा समय पहले अलग हो गए थे और तब से वो किसी आदमी से नहीं मिली। उसकी इतनी पक्की बात सुनकर डॉक्टर ने उसका एक बाल लिया और ड्रग टेस्ट करने के लिए भेज दिया, ताकि पता चले कि कहीं वो नशे में तो किसी से नहीं मिली थी। लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य थी। 1 हफ्ते बाद वो औरत फिर से डॉक्टर के पास आई और बताया कि उसके निचले हिस्से से खून बह रहा है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कहा, अरे बाप रे, ये तो गर्भपात हो गया है। ये सुनकर औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मैं 1 साल से किसी आदमी से नहीं मिली, तो मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर को अपने फैसले पर पूरा यकीन था, लेकिन औरत भी झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी। इसलिए उन्होंने औरत को रात भर अपनी प्रयोगशाला में रखकर उसकी स्थिति पर नजर रखने का फैसला किया। नतीजतन मशीन में दिखाया गया कि आधी रात के बाद औरत की दिमागी तरंगें बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती थीं। चिकित्सा विज्ञान में इसे नींद में चलना या ड्रीम वॉकिंग कहा जाता है। औरत को अचानक सब कुछ समझ आ गया। अब मैं समझी कि सुबह उठने पर मेरा शरीर इतना थका हुआ क्यों महसूस होता है। उसने आगे बताया कि वो अपने नीचे वाले अपार्टमेंट में रहने वाले अपने पूर्व पति के साथ अक्सर फोन पर संपर्क में रहती थी। पता चला कि वो नींद में अपने पूर्व पति के पास टेबल टेनिस खेलने जाती थी। इसी से गर्दन पर निशान और गर्भपात की बात साफ हो गई। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, तुम तो नींद में भी अपने पूर्व पति के पास जाती हो, इसका मतलब है कि तुम दोनों का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने उसे समझाया कि अब उसे पता चल गया है कि आगे क्या करना है। कहा जाता है कि उसके बाद औरत घर गई और उसने कुछ लोगों को बुलाकर अपने पूर्व पति को खूब पिटवाया। फिर उसने जबरदस्ती का आरोप लगाकर उसे अदालत में घसीट लिया और 1 करोड़ का मुआवजा जीता।